गाइस आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग ऑटोमेटिकली अपने दोस्तों को पाइथन की मदद से बर्थडे विश कर पाओगे। गाइस आप में से कई लोग चाहते होंगे कि 12 बजे अपने खास दोस्तों को टाइम से उनको सबसे पहले बर्थडे विश कर दें। ऐसा मेरे साथ भी बहुत बार होता था, लेकिन मैंने उसके बाद जब से ये पाइथन का प्रोग्राम बनाया तब से हुआ क्या कि मेरा अब ये ऑटोमेटिक शेड्यूल पे पाइथन प्रोग्राम काम करता है और मैं ईमेल और एसएमएस अपने दोस्तों को पाइथन की मदद से भेज देता हूँ ऑटोमेटिकली। मुझे कुछ नहीं करना पड़ता है और फ्यूचर में भी नहीं करना पड़ेगा, चाहे आप कितने भी बिजी हो जाए, क्योंकि ये एक ऑटोमेटिक शेड्यूलर है जो कि आप लगाएंगे एक बार और ये सालों साल 100, 200, 500, 1000 सालों तक ऑटोमेटिकली आपके दोस्तों को बर्थडे विश करता रहेगा। मैं आप लोगों को बताऊंगा जीमेल की मदद से कैसे ईमेल भेजना है और उसको किस तरह ऑटो शेड्यूल पे लगाना है, ताकि हर रात को 12 बजे किसी का भी बर्थडे अगर है तो उसको ऑटोमेटिकली चला जाए एक मेल, या आप अगर चाहते हैं मैसेज भेजना तो एसएमएस भी बताऊंगा आपको इस वीडियो में किस तरह भेजना है। तो मैं बस आप लोगों से ये चाहता हूँ कि चलो चलते हैं कंप्यूटर में। इस वीडियो को बस शुरू करने से पहले लाइक जरूर दे देना और नीचे कमेंट में लिखना अगर आपको ये आइडिया एक्साइटिंग लगा तो दिस वीडियो इज एक्साइटिंग। मेरे लिए प्लीज जरूर लिखना नीचे कमेंट में दिस वीडियो इज एक्साइटिंग। तो चलो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और अब कोडिंग को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट गैस, तो मैं यहाँ पर कंप्यूटर में आ चुका हूँ अपने अंदर और यहाँ पर मैं आप लोगों को इसका main.py यहाँ पर जो प्रोग्राम है वो बना लूँगा। लेकिन उससे भी पहले आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसने मुझे सबसे ज़्यादा मज़े दिए, सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट इसी प्रोग्राम से आया। गैस अगर आपका पाइथन इंस्टॉल नहीं है तो आप लोग पाइथन इंस्टॉल कर लेना और उसी के साथ साथ देखो ये मुझसे पूछ रहा है कौन सा पाइथन इंटरप्रेटर आप यूज़ करना चाहते हो। मैं अपना पाइथन इंटरप्रेटर यूज़ कर लेता हूँ। मुझे यहाँ पर जो पाइथन इंटरप्रेटर है यूज़ करना था वो यहाँ क्लिक करके मैंने कर लिया। अगर आपका पाइथन इंटरप्रेटर इंस्टॉल नहीं है तो आपको शायद यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दिखाएगा और आप लोगों को यहाँ पर पाइथन इंटरप्रेटर इंस्टॉल करना पड़ेगा python.org में जाकर। पाइथन अगर नहीं आता आपको, हाईली रिकमेंडेड है मेरी ये वाली प्लेलिस्ट जो कि मैंने हिंदी में बना रखी है और मैंने इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी करवा रखे हैं आपको, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन, मतलब एकदम कंप्लीट करके बना रखा है कि कोई ये नहीं कह सकता कि ये टॉपिक मिस हो गया है। और इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स भी बना दिए मैंने इसमें कि शायद आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं कभी। और सारे फन प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें कि मैंने खुद को अपने आप को, जैसे मैंने इसमें क्रिकेट खेला है फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्ट 3 में, और आपको बताया है कि DRS रिव्यू सिस्टम कैसे बना सकते हैं। ये वाले प्रोजेक्ट में तो मैं इंडियन रेलवेज़, हमारा जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर चला गया और वहाँ पर जाके मैंने शूट किया है। तो ये भी देखना वीडियो आप लोग, बहुत ही मज़ेदार वीडियोस मैंने रखे हुए हैं यहाँ पर। चलो कोई बात नहीं, इस वीडियो की बात करते हैं अभी। इसमें यहाँ पर मैं क्या करूँगा, पाइथन की मदद से लोगों को विश करना है बर्थडे हमको, ठीक है। ये हमारा सोल टारगेट है। अब ये काम होगा कैसे? अब ये काम ऐसा लगता है यार कैसे करेंगे, मेल कैसे भेजा जाएगा, एसएमएस कैसे भेजा जाएगा, क्या चीज़ कब होगी, कैसे होगी। तो वो सारी चीज़ें बताने से पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहता हूँ कुछ वो चीज़ें जो जहाँ पर लोग फंस जाते हैं। क्योंकि मैं कोडिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ, फिर मेरे पास आते हैं कि पैंडास नहीं है, नमपाई नहीं है, ये सब चीज़ें आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी। पिप इंस्टॉल पैंडास और आपको एक स्पेस देना है और आई थिंक फॉर दिस वीडियो pandas will do। तो आप लोग पिप इंस्टॉल pandas ज़रूर कर लेना और पाइथन का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करना, पाइथन 2 प्लीज़ इंस्टॉल मत करना, ठीक है। तो इस प्रोग्राम के थ्रू हम लोग अपने दोस्तों को विश करने वाले हैं। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। तो इसको प्रोग्राम को बनाने से पहले मैं import pandas as pd करूँगा, क्योंकि ये इसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, अपनी CSV फाइल या फिर एक्सेल फाइल बनाते हैं, क्योंकि एक्सेल में इनकोडिंग वगैरह के इश्यूज़ थोड़े कम होते हैं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पर न्यू में जाके आप एक एक्सेल शीट बना सकते हैं, जो कि यहाँ नीचे आ रहा है ऑप्शन, और इसका नाम मैं रख दूँगा data.xlsx। अब इसमें आप लोग यहाँ पर क्या करो, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आपको वैसे बनाओ। एक तो सीरियल नंबर मैं रख रहा हूँ जस्ट अपने ट्रैक के लिए, और उसके बाद यहाँ पर मैं नेम रख रहा हूँ और नेम के बाद मैं बर्थडे रख रहा हूँ यहाँ पर, और मैं यहाँ पर इसको कैपिटल B रखूँगा क्योंकि मैं थोड़ा सा प्रेजेंटेशन भी इसकी अच्छी रखना चाहता हूँ। और प्रोग्राम में तो हम उसको देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़रूरी नहीं हर चीज़ स्मॉल में ही करें। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक कॉलम बनाया डायलॉग, और डायलॉग के बाद ईयर, और ये बताऊँगा ईयर क्या है, ये मैं आपको बताऊँगा अभी, ठीक है। सीरियल नंबर, नेम, बर्थडे, डायलॉग। सीरियल नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। नेम में यहाँ पर रोहन दास, और उसके बाद शिवानी, फिर उसके बाद शिवांगी, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा स्किलेफ, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा, कोई भी ले लो यार, शुभम को ले लो और हैरी को भी ले लो, और उसके बाद आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। कितने भी लोगों के नाम ले सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ, अपना नाम नहीं लेता हूँ,
मैं यहाँ पर नाम ले लेता हूँ जैकी। मैं एक काम करता हूँ, इसको कंप्लीट करता हूँ और फिर वापस आता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो मैंने भर दिया है इस एक्सेल शीट को और मैं बताता हूँ उसमें मैंने क्या क्या एंट्रीज डाली हैं। मैंने यहाँ पर मैंने डाला है, एक तो मैंने ये दोनों डुप्लीकेट हो गए हैं, नहीं डुप्लीकेट नहीं, एक शिवानी एक शिवांगी, ये चलेगा। तो मैंने यहाँ पर किया है, सबसे पहले सीरियल नंबर लिखा है पहला कॉलम, दूसरा कॉलम मेरा नाम है उस इंसान का जिसको बर्थडे विश किया जाएगा, इसके बाद बर्थडे उसका कब आता है मैंने ईयर नहीं लिखा है, और यहाँ पर एक्सेल में ये मैंने डेट फॉर्मेट में लिखा है। देखो ईयर भी लिखा है मैंने, सॉरी 2020 ही है ईयर, बट इट डजेंट मैटर मैं 2020 लिखूँ या कुछ भी लिखूँ, क्योंकि मैं इसको स्ट्रिप ऑफ कर दूंगा अपने प्रोग्राम में, आप लोग देखना कैसे, ठीक है। इसके बाद डायलॉग जो कि मैं इसको भेजने वाला हूँ जब मैं इसको बर्थडे विश करूँगा। अभी के लिए मैंने सब में सेम कर दिया, लेकिन अलग अलग लोगों को आप अलग अलग कस्टम डायलॉग लिख सकते हो। जैसे कि मान लो मैं शाहरुख को लिखना चाहता हूँ कि याद है जब तेरी हैप्पी न्यू ईयर पिक्चर आई थी तो हम लोगों ने बैठ के जो है क्या खाया था, भिंडी पराठा खाया था मेरे घर पे, वो दिन बहुत मुझे अच्छे से याद है। इस तरह की बातें आप लोग जो है लिख सकते हैं। आप लोग लिख सकते हैं रोहन दास को कि भाई रोहन भाई याद है जब ऐसा हुआ था और आपका बर्थडे था, वो भी दिन एक था और आज का एक दिन है। इस टाइप की मतलब गॉन आर दोज डेज, वो दिन जा चुके हैं जब आप खुद से अपने दोस्तों को ईमेल टाइप करो कि यार हैप्पी बर्थडे वगैरह, आप उनसे बात करो फ़ोन पे और जो टाइम है उसको किसी और जगह इन्वेस्ट करो। लेकिन एसएमएस या फिर ईमेल लिखना किसी को बर्थडे का, ना 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 ना, अब नहीं अब पाइथन करेगा ये सब काम, ये सब पाइथन के भरोसे छोड़ दो। और तभी कहता हूँ पाइथन जो है बहुत ही ये ढसता है ये, हाँ ये सांप है और ढसता है। और कैसे ढसता है ये, इस तरह के काम कर करके, और काफ़ी मतलब ये जो ढसता है ना, ये पॉजिटिव वाला ढसना होता है, ठीक है। चलो यार ये तो काफ़ी बात मैंने कर ली। अब क्या करते हैं, इस डेटा को हम लोग यूज़ कैसे करेंगे। तो ऑब्वियसली इस डेटा को यूज़ करने के लिए हम इस डेटा को अपने प्रोग्राम में रीड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको रीड करने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक पाइपलाइन बना लेता हूँ अपनी। एक तो मैं फंक्शन बनाऊँगा सेंड ईमेल या फिर सेंड एसएमएस, जो भी चीज़ आप करना चाहते हो, ठीक है। मैं सेंड ईमेल बना रहा हूँ और मैं यहाँ पर लिख दूंगा पास, और मैं यहाँ पर मेन लिखूंगा इफ़ नेम इक्वल्स टू मेन। ये मेरा यहाँ से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो रहा है। और मैं यहाँ पर आपको मैंने बताया था पहले भी कि नेम इक्वल्स टू मेन क्या होता है, मैंने इसी कोर्स में आप लोगों को बता रखा है। अगर आप लोगों ने ये वीडियो 46 देखा है तो शायद आपको पता भी होगा क्या होता है, बट मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ क्या होता है। कि अगर आप कहीं इंपोर्ट करते हो, इन फंक्शंस को लेना चाहते हो, तो ये सब एग्जीक्यूट नहीं होगा, वरना अगर ये नहीं लिखोगे तो वो सारा एग्जीक्यूट हो जाता है। तो ये बेसिकली एक डिफरेंस है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, पाइपलाइन अपनी बनाऊँगा और सेंड ईमेल सबसे पहले मैं कंप्लीट करूँगा, लेकिन उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाएगी, यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको। आप लोग रीड करें डेटा फ्रेम को, मैं कहूँगा डेटा फ्रेम इज इक्वल टू pd.read excel, और उसके बाद मैं दे दूंगा यहाँ पर data.xlsx। अब जब आप इसको प्रोग्राम को रन करोगे, मैं अभी के लिए सिर्फ प्रिंट करता हूँ df, जब आप इस प्रोग्राम को रन करोगे तो आपको एक एरर मिलेगा। अगर आप पहली बार आपने इंस्टॉल किया है कि वो एरर होगा XLRD आपने इंस्टॉल नहीं किया है, ये एरर होगा XLRD आपने इंस्टॉल नहीं किया है यार, XLRD को इंस्टॉल करो, ऐसे बोलेगा आपको वो। तो मैं आपको बताता हूँ कि उस चीज़ को कैसे आप लोगों को सॉल्व करना है। पिप इंस्टॉल XLRD कर लेना आप लोग, आपकी वो प्रॉब्लम चली जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे नैन्स दिख रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार ये डायलॉग मेरी स्ट्रिंग होनी चाहिए और ईयर भी मेरी अगर स्ट्रिंग हो तो सही रहेगा। तो क्या दिक्कत आ रही है यार, यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सारे के सारे मैं चाहता हूँ मेरे हों, ये तो नंबर्स हों, नंबर्स नहीं, इसको भी स्ट्रिंग ही कर लेते हैं। तो अगर ये मेरा टेक्स्ट हो और ये सारा भी टेक्स्ट हो, मेरा टेक्स्ट, और ये सारी तो मेरी डेट्स हैं ही, ये शायद रीड हो रही हैं सही से, नहीं ये भी रीड नहीं हो रही हैं सही से। एक्चुअली मैंने पेस्ट किया इसको लेकिन सेव नहीं किया, मैंने अभी इस फाइल को सेव कर लिया है। अभी इसको ज़रा रन करके देखता हूँ, और अभी XLRD नहीं सॉरी, मैं इस प्रोग्राम को रन करना चाहता हूँ, और अभी इस प्रोग्राम को मैं रन कर रहा हूँ तो सब कुछ सही आ रहा है। शायद मेरे इसमें ब्लैंक्स थे उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही थी, बट अभी सब कुछ देखो एकदम सही हो गया है। और मेरा ईयर भी ऐसे आ रहा है, मेरे डायलॉग भी ऐसे आ रहे हैं, बर्थडे भी मेरा इस डेट के फॉर्मेट में आ रहा है, नेम तो मेरा सही आ ही रहा था, सीरियल नंबर भी आ रहा है। चलो यार अभी तो काफ़ी बढ़िया हो गया है ये, लेकिन अब हमें क्या करना है, इसको आगे बढ़ाना है बात को। यहाँ पर मैंने जस्ट फॉर डीबगिंग सेक आप लोगों को प्रिंट करके दिखाया था डेटा फ्रेम। अब यहाँ पर मैं करने क्या वाला हूँ, मैं सबसे पहले आज की तारीख लेने वाला हूँ, और आज की तारीख लेने के लिए मैं डेट टाइम मॉड्यूल का इस्तेमाल करूँगा। इंपोर्ट डेट टाइम करूँगा, और डेट टाइम डॉट नाउ में टुडे डेट होती है, डेट टाइम। अगर आप लोगों ने मॉड्यूल कभी यूज़ किया है, वैसे अगर आप लोगों ने मेरा कोर्स देखा है ना पाइथन का, तो ये सब प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, क्योंकि इस कोर्स में थोड़ा सा शायद टाइम लग जाए आपको पूरा कंप्लीट करने में, थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आप लोग बहुत ही डेडिकेटली देखते हो तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन
उसके बाद प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी पाइथन में आप लोगों को, कुछ भी आप खुद से आप आइडिया को जो है एग्जीक्यूट कर पाओगे। datetime.datetime.now, ठीक है, और प्रिंट करता हूँ टुडे को, और ये देखता हूँ कि आज की तारीख आई भी है फिर नहीं आई है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो नीचे मेरी जो आज की डेट है वो आ गई है और टाइम भी आ गया है, सब कुछ आ गया है, बहुत बढ़िया। लेकिन मैं करना क्या चाहता हूँ ना, मुझे टाइम से मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ तारीख से मतलब, मुझे ईयर से भी मतलब नहीं है। किसी को बर्थडे विश करना है तो ईयर से मतलब ही नहीं है, डाल दो सिंपली, ठीक है। तो यहाँ पर करूँगा क्या मैं कि मैं यहाँ पर कहूँगा कि भाई देखो ऐसा है कि जो आज की तारीख है उसको कर दो .strf टाइम। अब ये strf टाइम क्या करता है फंक्शन, कि आप इसमें से %d करके डेट निकाल सकते हो, और मैं फिर उसके बाद एक डैश लगाऊंगा और %m कर दूंगा। %m से क्या होगा, मंथ आएगा, %d से डेट आएगा, %Y से ईयर आता है, ठीक है। तो आप लोग जो है किसी भी फॉर्मेट में इसको ला सकते हो। तो मैं DM फॉर्मेट में ला रहा हूँ, यानी कि 1806 या फिर 1807 या फिर 2001 या फिर 2210, इस तरह की डेट्स अगर आप लोग लाना चाहते हो तो इस फॉर्मेट में ला सकते हो। तो देखो मैंने यहाँ पर इसको रन किया, 1705 यहाँ पर आ गया है। और यहाँ पर ये जो इसका टाइप प्रिंट करूँ अगर मैं, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, मैं अगर इसका टाइप प्रिंट करूँ अभी, तो आप लोग यहाँ पर देखो कि ये एक स्ट्रिंग है, ये कोई डेट टाइम नहीं है, अब ये एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुका है। तो टुडे मैंने एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में ले ली है, ठीक है, टुडे स्ट्रिंग फॉर्मेट में मैंने ले ली है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि इसको कमेंट आउट करूँगा, तो आज की जो तारीख है वो डेट डैश मंथ में मैंने ले ली है। अब मेरा काम क्या है, अब मेरा काम है कि सिंपली किसी तरह मैं क्या करूं, अपने इस एक्सेल शीट को रीड करके सब लोगों को ईमेल सेंड करना स्टार्ट कर दूं। क्या कर दूं, ईमेल सेंड करना स्टार्ट कर दूं। तो मैं करूंगा क्या, मैं एज्यूम करूंगा कि ये फंक्शन काम करता है, सेंड ईमेल फंक्शन काम करता है। मैं एज्यूम करूंगा, मैं इसको कंप्लीट भी करूंगा, ऐसी बात नहीं है कि मैं छोड़ दूंगा आपको आधे रास्ते। और सब्जेक्ट सॉरी SUB, तो टू सब्जेक्ट और मैसेज अगर हम इस फंक्शन को देंगे तो एज्यूम करो कि ईमेल जो है वो चला जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद बताऊंगा ऑथेंटिकेशन कैसे करना है, जीमेल से कैसे भेजना है ईमेल, एकदम सिंपल सी स्टेप है। लेकिन अभी के लिए मान लो कि ये फंक्शन चलता है, काम करता है और खुद ब खुद ईमेल भेजता है, ठीक है। चलो यहाँ तक हुआ, आज की डेट आ गई, डेटा फ्रेम आ गया, सब कुछ आ गया। अब डेटा फ्रेम को इटरेट कैसे करना है ये मैं बता देता हूँ आप लोगों को। आप फॉर इंडेक्स कॉमा आइटम इन df.iterrows कर दो। df.iterrows एक फंक्शन है डेटा फ्रेम के ऊपर जो कि आपको डेटा फ्रेम की इंडेक्स और आइटम देता है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ प्रिंट इंडेक्स, और फिर मैं अगर यहाँ पर लिख दूँ मान लो आइटम बर्थडे, तो मुझे ये इंडेक्स और आइटम बर्थडे दे देगा। तो देखो यहाँ पर सारी वैल्यूज़ के लिए इसने इंडेक्स दे दी और आइटम बर्थडे दे दी। इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रही है और ये सारे बर्थडेज इसने मुझे दे दिए, ठीक है। लेकिन मुझे ये नहीं करना है, प्रिंट नहीं करना है, मुझे करना क्या है, मुझे ईमेल भेजना है उस इंसान को जिसका बर्थडे आज है। तो मैं ये कहूँगा कि भाई देखो ऐसा है, अगर बर्थडे जो है वो आज है, मैं लिखूँगा AF, मैं लिखूँगा आइटम बर्थडे, या फिर मैं लिख दूँगा बी बर्थडे। बर्थडे को मैं किस फॉर्मेट में लेकर आऊँगा, उसी फॉर्मेट में लेकर आऊँगा जिस फॉर्मेट में मैंने अपना ये लिखा हुआ है datetime.datetime.now strf टाइम, यानी कि D-M में, आई रिपीट में D-M में लेकर आऊँगा इसको। और D-M में अगर लेकर नहीं आया तो क्या फ़ायदा, क्योंकि मुझे कंपेयर करना है टुडे से इसको मैं कैसे लेकर आऊँगा इस फॉर्मेट में, कैसे लेकर आऊँगा, strf टाइम जो चीज़ मैंने यहाँ यूज़ करी थी सिंपली यहाँ यूज़ कर दूँगा। तो अगर मैं जस्ट आप लोगों को करके दिखाता हूँ यहाँ पर, अगर मैं प्रिंट करूँ, ये इफ़ आइटम भी छोड़ो अभी, अगर मैं प्रिंट करूँ सिर्फ बर्थडे अपना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर इस फॉर्मेट में सारे बर्थडेज आ गए। फिर से रन कर लो प्रोग्राम को, ये सारे बर्थडे जो है इस फॉर्मेट में आ गए। अब आज की तारीख से मैं इसको कंपेयर करूंगा और ईमेल भेज दूंगा। बहुत ही सिंपल सी कहानी है यार, बिल्कुल कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस आइडिया आ जाता है दिमाग में। तो मैं सोचता हूँ क्यों ना एक्सरसाइज कर ली जाए, पाइथन प्रैक्टिस कर ली जाए थोड़ी सी। अब अगर आप लोगों को और पाइथन प्रैक्टिस देखनी है तो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है पाइथन प्रैक्टिस। तो मैं इसको अगर रिलोड करूं, कहाँ गया चैनल का नाम, कहाँ पर है, अच्छा नीचे है। तो यहाँ पर आप मेरी प्लेलिस्ट में जा सकते हो, वहाँ पर पाइथन प्रैक्टिस करके मैंने एक बना रखा है प्लेलिस्ट, उसमें बहुत सारे पाइथन प्रैक्टिस प्रोग्राम्स हैं। मैं चाहूँगा एक एक करके आप लोग उनको ज़रूर एक्सेस करो यार, क्योंकि उसमें बहुत एक्साइटिंग प्रोग्राम्स मैंने बना रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ऑलरेडी, और ये 8वां जुड़ जाएगा।
और ये वो प्रोग्राम्स है जो कि छोटे प्रोग्राम्स हैं, क्योंकि जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है उनको मैं पाइथन प्लेलिस्ट में डालता हूँ एज प्रोजेक्ट्स, और वो भी मेरे पास बहुत सारे हैं। तो चलो कमिंग बैक ऑन ट्रैक, वापस से इस प्रोग्राम में आते हैं। और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि भाई देखो अगर टुडे इज इक्वल टू बर्थडे बी डे, क्योंकि अगर ये ट्रू होगा तभी हम करेंगे, वरना हम नहीं करेंगे। हम क्यों विश करेंगे उस इंसान को जिसका बर्थडे नहीं है आज? वो बोलेगा यार क्या हो गया, क्या खा लिया? तो हमें प्रोग्राम भी सही हो हमारा, ये भी इंश्योर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं करूँगा क्या, मैं कहूँगा इफ़ टुडे इक्वल्स टू बर्थडे, मैं कहूँगा कि अगर ऐसा होता है तो क्या करें आप सेंड ईमेल करें। सबसे पहले तो उसको पहली फुर्सत से ईमेल भेजें। किसको भेजें ईमेल? अब हाँ, उसकी ईमेल आईडी भी मुझे लिखनी थी। ये देखो मैंने गड़बड़ करी है, मुझे एक्सेल शीट में एक ईमेल आईडी भी उसकी लेनी है, नहीं तो उसको भेजूंगा कहाँ पर ईमेल। यहाँ पर मैं उसकी ईमेल आईडी भी लेता हूँ। मान लो मैं यहाँ पर उसकी ईमेल आईडी लिख देता हूँ test@gmail.com, ठीक है। मान ली ईमेल आईडी, वहाँ पर आप मत डाल देना test@gmail.com। उप्स, इसको बंद करना पड़ेगा और यहाँ पर इसको ऐसे करना पड़ेगा और सेव करना पड़ेगा। मैं कहूँगा कि भाई सेंड ईमेल करो टू को, सब्जेक्ट क्या रहेगा, हैप्पी बर्थडे, और उसके बाद मैसेज क्या रहेगा, मैं भी मैसेज भी लिख देता हूँ यहाँ पर। और मैसेज में यहाँ पर क्या लिखूँगा, मैं कहूँगा देख भाई ऐसा है, मैं किसी को भेजता नहीं हूँ, मैसेज में लिखता हूँ। मैसेज में मैं लिखूँगा कि आई डोंट सेंड बर्थडे emails to people, but you are such an awesome person in my life that I am bound to send you an email on this occasion of your birthday. You are the best person and friend, जो भी लिखना है आप लिख दो, ठीक है। और ये चीज़ वैसे मैं अभी मैसेज में लिख रहा हूँ, ये चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, तो डायलॉग जो है उसके अंदर डाल देना इसको। तो ये डायलॉग में आएगा, पहली बात तो इसका अलग से वेरिएबल नहीं बनाना है, ये डायलॉग में आएगा। इसको कट करके डायलॉग में डाल देता हूँ और सेव कर देता हूँ। और यहाँ पर आप लोग देखो अलग अलग डायलॉग्स रहेंगे। इसको काला कर लेता हूँ यार, इसने ऐसी फॉर्मेटिंग पता नहीं क्यों दी, फॉर्मेट पेंटर, हाँ ठीक है। सेव किया एक्सेल शीट को, तो मैं डायलॉग जो है खामोशी के साथ यहाँ पर डायलॉग चिपका दूंगा, मैसेज वेरिएबल बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर कहूँगा आइटम का जो डायलॉग है वो डाल दो, ठीक है। आराम से ईमेल भेज दो। और सेंड ईमेल फंक्शन में मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रिंट, और मैं एक एफ स्ट्रिंग लगाता हूँ ईमेल टू, मैं यहाँ पर लिखता हूँ ईमेल टू सेंड विथ सब्जेक्ट, और यहाँ पर लिख दूंगा सब, और उसके बाद एंड मैसेज MSG। और यहाँ पर ये सिर्फ मैं प्रिंट कर रहा हूँ, मैं अभी ईमेल सेंड नहीं कर रहा हूँ। ईमेल भी मैं बताऊँगा कैसे सेंड करना है। अभी के लिए बस इसको रन करते हैं। और यहाँ पर अभी कोई डेट थी नहीं आज की, इसलिए इसने ऐसा किया। लेकिन मैं करूँगा क्या कि टुडे इक्वल्स टू बर्थडे कर दूंगा। तो आज 17 तारीख है, तो मैं एक जगह 17 कर देता हूँ, 17 मई कर देता हूँ। सेव करता हूँ इसको, तो रोहन को चला जाएगा, चला नहीं जाएगा ईमेल, प्रिंट होगा सिर्फ। देखो मैंने इसको ऐसे किया और यहाँ पर देखो कह रहा है टू इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, तो टू क्या है, आइटम ईमेल, ठीक है। तो मैं रन करूँगा इसको, देखो ईमेल टू दिस सेंट विथ सब्जेक्ट हैप्पी बर्थडे एंड मैसेज हैप्पी बर्थडे टू द बेस्ट पर्सन ऑन दिस प्लानट। और मैं यहाँ पर एक काम करूँगा कि हैप्पी बर्थडे टू द बेस्ट पर्सन ऑन दिस प्लानट, और उसके बाद यहाँ पर मैं एक्सेल में ही कर दूंगा कि भाई रोहन यू आर द बेस्ट, ऐसे करके लिख दूंगा, ठीक है। प्लैनेट रोहन यू आर द बेस्ट, ठीक है। और ये चीज़ आप एक्सेल के डेटा में बना लेना यहाँ पर कॉनकैट फंक्शन यूज़ करके। उन सब चीज़ों में मैं नहीं जा रहा हूँ, स्काई इज़ द लिमिट, आप कुछ भी कर सकते हो यार, यहाँ पे पाइथन के विदिन भी कर सकते हो। बस आइडिया आप लोगों को देना है। देखो यहाँ पर लिख कर आ रहा है कि यहाँ पर रोहन यू आर द बेस्ट लिख कर क्यों नहीं आ रहा है, मैंने सेव नहीं किया क्या प्रोग्राम, ये सेव किया मैंने, ओके। तो मैंने गलत जगह लिख दिया था रोहन यू आर द बेस्ट, मुझे कट करना है। मैंने मोहम्मदुल की जगह लिख दिया रोहन, मुझे यहाँ पर लिखना है। सेव किया मैंने और इसको मैं रन करूँगा, तो यहाँ पर देखो रोहन यू आर द बेस्ट लिख कर आ रहा है। अब डेफिनेटली मैं यहाँ पर बर्थडे प्रिंट करना नहीं चाहता हूँ, तो यहाँ पर देखो ईमेल टू ये विथ हैज़ बीन सेंट,
और यहाँ पर ये मैंने अभी सेंड नहीं किया ईमेल, लेकिन लिख कर आ रहा है कि भाई ईमेल सेंड हो चुका है। तो यहाँ पर हमने ईमेल सेंड कर दिया, लेकिन हम ये भी इंश्योर करेंगे कि यार बार बार ईमेल सेंड ना हो जाए कहीं किसी को। तो एक बार हम ईमेल सेंड करेंगे तो हम एक काम करेंगे, हम यहाँ पर कहेंगे कि भाई देखो ऐसा है कि आइटम का जो हमारा इस CSV में हम क्या करेंगे, बेसिकली ईयर को राइट कर देंगे। ठीक है, हम ईयर को राइट कर देंगे। तो हम एक काम करते हैं, इसमें लिख देते हैं राइट, एक राइट इंडेक्स करके वेरिएबल बनाते हैं, राइट एंड करके एक लिस्ट बनाते हैं। और मैं एक काम करूँगा, और आप देखो आपको थोड़ा अजीब लगेगा कि यार ये कर क्या रहा हूँ मैं, और मैं यहाँ पर राइट IND में इंडेक्स को अपेंड कर दूंगा। अब आप कहोगे यार ये क्या कर रहे हो, ये कर क्या रहे हो, तो मैं बेसिकली क्या करूँगा कि इस CSV में अपडेट कर दूंगा, ये जो मेरा डेटा फ्रेम है इसमें मैं अपडेट कर दूंगा इंडेक्स की वैल्यू। ये जो इंडेक्स है ये वैल्यू, मतलब कि एक बार मैंने किसी को विश कर दिया तो मैं यहाँ पर किस ईयर में मैंने विश कर दिया उसको वो डाल दूंगा, ताकि अगली बार अगर मैं उसको बार बार विश करूँ तो रिपीटेडली विश ना हो जाए वो बंदा। ठीक है, तो जैसे कि मान लो मैंने रोहन को 2020 में मान लो विश कर दिया है, तो मैं एक कॉमन लगाकर 2020 यहाँ पर लिख दूंगा। ठीक है, और इसको सेव कर लूँगा, और मैं यहाँ पर लिखूँगा फिर कि भाई देखो इफ़ टुडे इक्वल्स टू बर्थडे एंड, एक और कंडीशन लिखूँगा मैं, एंड आइटम ईयर, और ईयर का वाई कैपिटल है क्या ये देख रहा हूँ मैं, हाँ ईयर का वाई कैपिटल है, एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, और मैं यहाँ पर एक ईयर लिख देता हूँ कि ईयर नाउ लिख देता हूँ मैं, और इसमें मैं सिंपली %y लिखूँगा, %y कैपिटल Y, और मैं यहाँ पर लिखूँगा ईयर नाउ, एंड ईयर नाउ नॉट इन आइटम ईयर, यानी कि जो ईयर नाउ है वो इसके अंदर नहीं होना चाहिए, आइटम ईयर के अंदर नहीं होना चाहिए। तो मैं इसको सेव करूंगा, इसको रन करूंगा, और यहाँ पर देखो इस बार इसने विश नहीं किया, रोहन को नहीं किया विश। इसने क्यों नहीं किया विश, क्योंकि जो आइटम ईयर था उसके अंदर रोहन 2020 ईयर था। अगर मैं ये हटा दूँ अभी यहाँ से, तो मैं इसको रन करूँ अगर, तो देखो ये विश करेगा। उप्स, यहाँ पर ओके मैंने सेलेक्ट करके चला दिया गलती से, एंड ये नाउ नॉट इन आइटम, ये आर्ग्यूमेंट ऑफ टाइप इंट इज नॉट इटरेबल। ओके, तो यहाँ पर ये क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैं देख रहा हूँ कि आर्ग्यूमेंट ऑफ टाइप इंट इज नॉट इटरेबल, तो आइटम ईयर एक इंटीजर है। ओके, तो मैं एक काम करूँगा, इसको str में टाइप कास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब सिर्फ 2019 है सब में, तो ये जो वैल्यू है वो एक इंटीजर है, तो मैंने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई जो ये स्ट्रिंग है मेरी, ये 2019 को स्ट्रिंग के तौर पे आप कंसीडर करें। इस स्ट्रिंग के अंदर अगर अभी का ईयर जो है ईयर नाउ, यानी कि अभी 2020, अगर 2020 है इस ईयर में, इसका मतलब मैं पहले ईमेल भेज चुका हूँ, बराबर है, मैं ईमेल भेज चुका हूँ पहले। और मैं अगर ईमेल पहले भेज चुका हूँ तो मैं बार बार एक बंदे को हैप्पी बर्थडे स्पैम क्यों करूँगा। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को किसी शेड्यूलर में लगाता हूँ जो कि बार बार इसको रन करता रहता है, तो मेरे पास एक सेफ्टी, मेरे यहाँ पर भी एक लेवल ऑफ सेफ्टी है, जहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि प्रोटेक्ट कर रहा हूँ अपने यूज़र को बार बार ईमेल रिसीव ना करने से। क्योंकि अगर मैं उसको गलती से मेरे प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम आ गई और उसको 50-100 ईमेल चले गए तो कौन जिम्मेदार होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पर मार्क कर दूंगा इसको कि भाई इस ईयर में जा चुका है, अब इसको 2020 में ईमेल नहीं भेजना, अगले साल भेजना है। तो यहाँ पर क्या होगा कि इफ़ टुडे इक्वल्स टू बर्थडे एंड ईयर नाउ नॉट इन str आइटम ईयर, तब आप ईमेल भेजेंगे और आप ये जो इंडेक्स है, जिस इंडेक्स को आपने ईमेल भेजा है वो लॉग कर लेंगे, क्योंकि बाद में आप CSV फाइल में राइट करोगे। तो मैंने वो इंडेक्स जो है सेव कर ली जहाँ पर मैंने ईमेल भेजा है। ठीक है, चलो जी बढ़िया, यहाँ तक जो है एकदम समझ में आ गया। अब एक बार मैंने ईमेल भेज दिया यूज़र को, तो मैं क्या करूँगा, मैं ये जो राइट इंडेक्स है इसको ज़रा प्रिंट कराता हूँ। सबसे पहले तो इस फॉर लूप के बाद मैं राइट एंड को प्रिंट कराता हूँ, और अभी सिर्फ 4 है इसमें, तो मैं लिखूँगा फॉर आई इन राइट एंड, और मैं करूँगा क्या, मैं कहूँगा df.ilog, सबसे पहले मेरी इंडेक्स, और उसके बाद यहाँ पर क्या है मेरा, यहाँ पर मेरा क्या है रो इंडेक्सर, और यहाँ पर कॉलम इंडेक्सर। कौन से कॉलम को चेंज कर रहा हूँ मैं, ईयर के कॉलम को चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं अगर इस चीज़ को प्रिंट करूँ yr इज इक्वल टू ऐसे करके और प्रिंट करूँ yr को, तो आप लोग देखो यहाँ पर yr मेरा प्रिंट हो जाएगा 2019। यहाँ पर मुझे कोई एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है,
क्या एरर आ रहा है यहाँ पर, मैं ये देख रहा हूँ। ओके, तो मैंने आई लॉक यूज़ कर लिया। आई मेंट टू यूज़ लॉक। आई लॉक से क्या होता है कि आप इंटीजर बेस लेबलिंग करते हैं, और लॉक से क्या होता है कि आप यहाँ पर रो का जो इंडेक्सर है आपका और कॉलम का जो इंडेक्सर है वो यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर अभी जो है मेरा प्रिंट हो जाएगा ये, ठीक है। तो मेरा 2019 यहाँ प्रिंट हो जाएगा क्योंकि रोहन का ईयर 2019 है, ठीक है। अब मैं करूँगा क्या, मैं कहूँगा कि यार df.lock इसको सेट कर दो। क्या सेट कर दो? इसको सेट कर दो जो भी ईयर था प्लस जो अभी हमारा ईयर है, ईयर नाउ के नाम से मैंने जिसको बनाया वो ईयर नाउ, और एक कॉमा भी मैं इसमें ऐड करूँगा। तो आप चाहो तो एफ स्ट्रिंग यूज़ कर लेना यहाँ पर, लेकिन ठीक है यार मैं इसको ऐसे ही लिखता हूँ, बढ़िया। और यहाँ पर ये क्या प्रॉब्लम आई, ईयर प्लस ये, तो ये कह रहा है कि भाई ऐड डिड नॉट कंटेन अ लूप सिग्नेचर डी टाइप। ओके, तो ये कह रहा है बेसिकली कि यार देखो ऐसा है कि तुम सब कुछ को str में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि तुम चाहते हो str में ऐड करना। तो मैं कहता हूँ भाई चलो ठीक है, मैं str में इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अगर अभी मैं इसके नीचे ईयर को प्रिंट करूँ तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है ईयर, तो यहाँ पर 2019 आ रहा है क्योंकि मैंने YR प्रिंट किया है। बेसिकली मैं ये प्रिंट करना चाहता हूँ, df.ilog ये प्रिंट करना चाहता हूँ, और ये चेंज हो गया होगा अभी देखो 2019 2020 हो गया है। हाँ अब बढ़िया है, अब मैं df को वापस से सेव कर सकता हूँ। अगर मल्टीपल मैंने लोगों को भेजा होता ईमेल तो क्या होता, उन सब के लिए मेरा जो df में चेंज हो जाता। तो अगर अभी मैं यहाँ पर प्रिंट df कर लूँ, मैं यहाँ से इसको हटा दूंगा, जितने भी प्रिंट किए मैंने आप लोगों को कुछ चीज़ दिखाने के लिए प्रिंट किए हैं, तो मैं नहीं चाहूँगा मेरे प्रोडक्शन प्रोग्राम में वो सब चीज़ें रहें। तो यहाँ पर देखो मैं जब आपको रोहन का दिखाता हूँ, रोहन कहाँ गया रोहन, तो देखो उसमें 2019 2020 आ गया क्योंकि 2020 में हम उसे विश कर चुके हैं। तो हम उसको लॉक कर रहे हैं इवेंट को कि भाई 2020 में हम विश कर चुके हैं रोहन को, ठीक है। चलो बढ़िया, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, df को टू एक्सेल करूँगा कि भाई इसको एक्सेल में कन्वर्ट कर दो df को, डेटा फ्रेम को, और मैं उसी एक्सेल में सेव करूँगा। अब क्योंकि मेरी एक्सेल खुली हुई है ये मुझे एरर थ्रो करेगा, इसलिए मैं इस एक्सेल को बंद कर देता हूँ। एक्सेल को बंद करने से पहले मैं दिखा देता हूँ आपको एक्सेल। प्रोग्राम चलाने से पहले 2019 लिखा था रोहन के उसमें, और प्रोग्राम चलाने के बाद देखना क्या लिख कर आएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अपने प्रोग्राम को चलाता हूँ। ये कह रहा है नो मॉड्यूल ओपन पाई एक्सेल, ओके। तो इसको राइट करने के लिए चाहिए होता है ओपन पाई एक्सेल। चलो ये भी इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ओपन पाई एक्सेल भी इंस्टॉल कर लिया मैंने, पेप इंस्टॉल करके। अब चल जाना भाई, हाँ अब राइट हो गया देखो। तो अब चलें अगर इसमें और data.xlsx को देखें तो देखो यहाँ पर 2019 20 है। अब देखो मैंने जब चलाया प्रोग्राम तो यहाँ पर लिख कर आया था कि email to test@gmail.com has been sent रोहन को, ठीक है। लेकिन अब रन करूँगा तो वो मुझे नहीं मिलेगा। लेकिन उसी के साथ साथ कहीं मैंने df को प्रिंट किया यार, ये df कहाँ से आ रहा है, ओके यहाँ पर आ रहा है। मैं नहीं चाहता मुझे df दिखे। अब मैं रन करूँगा तो किसी को कोई ईमेल नहीं जाएगा। देखो ये प्रोग्राम खुल के एग्जिट हो गया कि भाई अब नहीं, अब किसी को ईमेल नहीं जाएगा क्योंकि भेज चुके हैं सबको ईमेल। तो हमने यहाँ पर वो चेक भी लगा दिया। अब एक काम करते हैं, ज़रा इस प्रोग्राम की फंक्शनैलिटी को टेस्ट करने के लिए ज़रा ये देखते हैं कि data.xlsx में अगर मैं बर्थडे को चेंज करूँ कुछ से, मैं बर्थडे को क्या करूँ, मैं बर्थडे को मान लो 2-3 लोगों के बर्थडे को एक्चुअली मैं चेंज करूँगा। मैं इसको 17/5 कर दूँगा, 17/5, और एक और किसी के बर्थडे को 17/5 करूँगा, 05। सेव किया इसको मैंने, बंद किया, प्रोग्राम चलाता हूँ, देखता हूँ इन दो लोगों को जाता है कि नहीं ईमेल। देखो इन दोनों को ईमेल चला गया। और अभी अगर मैं एक्सेल खोल के आप लोगों को दिखाऊं तो ये देखो यहाँ पर जिस जिसको ईमेल गया उनको मार्क भी कर दिया इसने ऑटोमेटिकली। तो यार ये तो एकदम फटाक चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर ये अननेम्ड क्या बन गया, ये तो एक दिक्कत है। इन दोनों को हटाओ यार, ये कैसे बना अननेम्ड। ये क्यों बना, क्योंकि मैंने इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स नहीं किया यहाँ पर। मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स चाहिए मुझे इंडेक्स राइट नहीं करानी है। तो अगर मैं अब इस प्रोग्राम को रन करूँगा और आप लोगों को दिखाऊंगा तो वो अननेम्ड वाले कॉलम्स जा चुके होंगे। देखो यहाँ पर एक अननेम्ड कॉलम आ गया है। ये क्या प्रॉब्लम आ रही है मुझे देखना पड़ेगा इस चीज़ को। टू एक्सेल इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स, मैं इसको भी हटाता हूँ, लगता है ये पहले से था। रन किया मैंने, ये देखो अब जा चुका है, अब जा चुका है, अब एकदम क्लीन है हमारी फाइल। data.xlsx को आप प्रोग्राम को चला के data.xlsx को देखो तो यहाँ पर देखो आप कि आपका जो data.xlsx है वो एकदम मस्त है, ठीक है।
तो ये देखो यहाँ पर आपका जो data.xlsx है वो एकदम मस्त है। अब थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखें तो आप लोग एक चीज़ यहाँ पर डाल सकते हैं, कंडीशन डाल सकते हैं कि अगर राइट IND जो है खाली है तो ये सारा काम करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर राइट IND खाली है तो ना ही तो आपको फॉर लूप चलाने की ज़रूरत है उसमें, और ना ही आपको वापस से एक्सेल को राइट करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर मेहनत बच जाएगी आपकी, लेकिन ये काम मैं चाहता हूँ आप लोग खुद करो यार, और मुझे नीचे कमेंट में लिख के बताओ कि यार मैं करूँगा इस काम को। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट करोगे नीचे एक, तो मैं सबको दिल दूंगा कमेंट में जितने लोग ये बात लिखेंगे कि ये जो ऑप्टिमाइजेशन है, आई विल डू दिस ऑप्टिमाइजेशन, ये लिख दो नीचे, मैं समझ जाऊँगा और आप लोगों को एक दिल दूंगा ज़रूर से। अब यहाँ पर क्या है कि हमने ईमेल भेजने वाले प्रोग्राम को तो बनाया ही नहीं, हमने सिर्फ क्या करा, अपने दोस्तों की जो डेट ऑफ बर्थ थी उसको हमने डाल दिया यहाँ पर data.xlsx में। लेकिन हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने सेंड ईमेल वाले प्रोग्राम को नहीं बनाया। अब एक चीज़ टेस्ट करना चाहता हूँ यहाँ पर, मान लो 2018 और 2019 इसमें है तो जाएगा क्या इसको? ऊप्स, ये क्या हो गया 2018, 2019, ठीक है। तो अगर मैंने इसको ऐसे लिखा है तो जाएगा या नहीं मेरा ईमेल, ये देखना है मुझे। तो चलो इसको बंद करते हैं, सेव करते हैं और यहाँ पर अभी रन करते हैं इसको, और कॉमा के बाद मैं एक स्पेस भी दे देता हूँ यहाँ पर। वैसे आप इसको किसी भी फॉर्मेट में लिख सकते हो क्योंकि स्ट्रिंग में जब मैच करेंगे तो स्पेसेस मैटर नहीं करेंगी। तो ये देखो इनको जा चुका है, रोहन को जा चुका है ईमेल। मैंने क्या किया था यहाँ पर रोहन के उसमें 2019 लिखा था, अब देखो 2020 भी आ गया। तो 2018, 2019, 2020 में हम रोहन को विश कर चुके हैं। तो जब आप इस प्रोग्राम को 10-20 साल के बाद खोल के देखोगे तब आप देखोगे कि आपने किस किस को कौन कौन से ईयर में विश किया था। तो ये मतलब टाइम बहुत जल्दी जाता है आगे, मैं बता रहा हूँ आपको। ये प्रोग्राम अगर आप किसी सर्वर पे लगा दो या किसी ऐसी सर्विस पे लगा दो जो कि ऑटोमेटिकली इसको रन करती रहे, तो आप खुद ही सोचो कि 2-3 साल के बाद आप लोगों को दिखा सकते हो कि भाई मैंने इस बंदे को विश किया है। फिर अगर आप कोई इंटरव्यू भी देने जा रहे हो किसी कंपनी का तो वहाँ पे बोल सकते हो कि भाई सर ऐसा है, मैंने अपने दोस्तों को पाइथन की मदद से इस तारीख को विश किया है, इस ईयर में विश किया है, देखो ये लॉग है, और अगर आप चाहो तो उनसे बात भी कर लो और वो आपको बताएंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह का कूल स्टफ कर सकते हैं। लेकिन इस प्रोग्राम की जान क्या है? इस प्रोग्राम की जान है ईमेल भेजना। इससे पहले कि मैं लिखूं यहाँ पर ईमेल भेजने का प्रोग्राम, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोगों के पास ईमेल की APIs होती हैं। करेक्ट वे टू डू इट इज़ ईमेल APIs। आप ईमेल की जो APIs हैं, देखो ट्रांजैक्शनल ईमेल API, इनको खरीद सकते हो, बहुत सस्ती हैं। लेकिन हम लोग अभी फ्री में देखेंगे कि किस तरह से हम लोग भेज सकते हैं। ज़रूरत है नहीं वैसे, लेकिन अगर आप एक एंटरप्राइज हैं और आप लोग बहुत ज़्यादा बहुत ही कंसर्न हैं छोटी छोटी चीज़ों को लेकर कि यार कोई आपको स्यू ना करते कंपनी में और ये वो, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। मेलचिम्प है जैसे कि, और भी बहुत सारी कंपनीज है। देखो इतने सारे ऐड आ रहे हैं, और यहाँ पर देखो जीमेल की भी API आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन जीमेल से अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड से कैसे ईमेल भेजना है ये मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ जीमेल यूज़र नेम या फिर जीमेल आईडी और जीमेल पासवर्ड, ये दोनों आप भर देना, ठीक है। और मैं ये दोनों जो डिटेल्स हैं ये मुझे पता है सबकी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इसलिए अपनी भी मैं नहीं डालूंगा। यहाँ पर आप लोग क्या करना कि एंटर योर डिटेल्स, ऑथेंटिकेशन डिटेल्स। और मैं आप लोगों को वापस से बता रहा हूँ कि अगर आप बहुत इंपॉर्टेंट अपनी सिक्योरिटी को लेके चलते हो तो कहीं ऐसी जगह पर प्रोग्राम को मत डाल देना गिटहब वगैरह पे आईडी और पासवर्ड डाल के। आई नो इट्स ऑब्वियस, बट अगेन मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ कि थोड़ा ध्यान रखना जब आप आईडी पासवर्ड अपना डाल रहे हो तो प्रोग्राम कहाँ आप भेज रहे हो, किस सर्वर में डाल रहे हो, किसी शेयर्ड नेटवर्क वगैरह पे तो आप नहीं डाल रहे हो जहाँ पे सबको एक्सेस हो जाए। ध्यान रखना इन सब चीज़ों का, खुद से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि कुछ हो जाएगा अगर तो होना नहीं चाहिए। वैसे आप लोग बहुत समझदार हो, कुछ नहीं होगा मुझे पता है, ठीक है। तो सेंड ईमेल यहाँ पर मैंने लिखा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि प्रोग्राम को ईमेल सेंड करवाएंगे। तो एक बार जीमेल आईडी और पासवर्ड आपने यहाँ पॉपुलेट कर दी। मैं आपको बताता हूँ कैसे आप लोग अपना जो ईमेल है जीमेल का वो भेज सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि इंपोर्ट करूँगा SMTP-LIB। SMTP-LIB एक लाइब्रेरी है जो कि SMTP की मदद से आपको ईमेल भेजने में मदद करती है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले एक SMTP सेशन बनाना है और मैं ये कोड आपको दे दूंगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा s=smtplib.smtp और उसके बाद यहाँ पर आपको जीमेल के SMTP सर्वर जो है smtp.gmail.com @port 587, ठीक है।
और ये सारी डिटेल्स कहाँ पर मिलेंगी, अगर आप लोग एक नर्ड हैं और जानना चाहते हैं SMTP फॉर Gmail, ठीक है। तो यहाँ पर Gmail खुद बताता है कि भाई अगर आप कहीं और से ईमेल वगैरह रीड करना चाहते हो, कहाँ गया support.google.com, इन्होंने इनका एक पेज है, मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ उसको, SMTP Gmail Docs, यहाँ पर सेंड ईमेल फ्रॉम अ प्रिंटर स्कैनर और ऐप, देखो यहाँ पर आ रहा है। हाँ ये है, देखो ये चीज़ आप लोग पढ़ लो, इसमें इन्होंने बताया हुआ है कैसे भेजना है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से आप लोग जो है ईमेल भेज सकते हो। एक TLS सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे, s.start_tls, ठीक है। और उसके बाद हम लोग s.login करेंगे। सबसे पहले आपकी Gmail की ID आएगी और उसके बाद आपकी Gmail का पासवर्ड आएगा, ठीक है, और आप लॉगिन हो जाएंगे। इसके बाद आप लोग क्या करें, इसके बाद हमारे पास मैसेज भी है, हमारे पास उसके बाद आप जिसको भेजना है टू भी है, सब कुछ है हमारे पास, हम भेज पाएंगे। और फाइनली हम s.quit कर देंगे, ठीक है, सेशन को क्विट कर देंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिखूँगा मैसेज इज इक्वल टू, या फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर s.send email सेंड मेल कर देता हूँ। और सेंड मेल का पहला आर्ग्यूमेंट होता है फ्रॉम, वो हो जाएगी आपकी Gmail ID, इसके बाद टू, और उसके बाद आपका मैसेज। और आपका मैसेज क्या होगा, मैं एक F स्ट्रिंग यहाँ पर बना रहा हूँ और आपको कुछ इस तरह लिखना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में आप लोगों को लिख देना है जो सब्जेक्ट है आपका सब, और उसके बाद आपको क्या करना है, 2 बैकस्लैश देने हैं, और उसके बाद आप लोगों को लिखना है मैसेज, ठीक है, ये मैसेज। तो बेसिकली मैंने क्या किया, एक हेडर एम्बेड कर दिया सब्जेक्ट का, तो ऑटोमेटिकली जब ये ईमेल जाएगा तो ये सब्जेक्ट में आ जाएगा जो सब्जेक्ट है, और मैसेज इसका अलग से दिख जाएगा, ठीक है। चलो जी बढ़िया, ये तो हमारा काम जो है हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, सेंड मेल मैंने Gmail ID टू और सब्जेक्ट हेडर लगा के भेज दिया और s.quit कर दिया। अब अपना ईमेल ID और पासवर्ड आप लोग जैसे ही इसमें डालोगे तो ईमेल जाना स्टार्ट हो जाएगा। और मैं यहाँ पर आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग क्या करो, यहाँ पर सेंड ईमेल कोई टेस्ट वैल्यू डालो, जैसे कि अपनी Gmail ID डाल दो, और उसके बाद आप यहाँ पर डाल दो सब्जेक्ट और यहाँ पर डाल दो मैसेज, और यहाँ पर टेस्ट लिख देता हूँ। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आएगी, और मैं बता रहा हूँ आएगी, और मैं उसका सॉल्यूशन भी आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोग जो है बिल्कुल सेफ हो जाओ, कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहली बात तो आपको टर्न ऑन करना पड़ेगा लेस सिक्योर ऐप्स, ठीक है। और यहाँ पर आप सर्च करो गूगल पे, टर्न ऑन लेस सिक्योर ऐप्स इन Gmail। अब लेस सिक्योर ऐप्स का मतलब ये नहीं है कि आपका पासवर्ड जो है आपने जो है कागज़ पे लिखकर चौराहे पे टांग दिया, ऐसा नहीं है। लेस सिक्योर मतलब कि जो जनरल सिक्योरिटी है उससे थोड़ी सी कम सिक्योरिटी मिलेगी आपको, बट सिक्योर रहेगी, ठीक है। और ये ऐप जो लेस सिक्योर ऐप जो कि एक्सेस करेगी आपके अकाउंट को, वो क्या है, वो यही तो है, आपकी तो ऐप है, ये प्रोग्राम आपका ही तो है, तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके बाद भी लेस सिक्योर ऐप से सिक्योरिटी कम हो जाती है, मैं बता रहा हूँ, बट आप लोग जो है टर्न ऑन कर सकते हो, इट्स सेफ, मैंने कर रखा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अगर आप लोग जानते हो किस ऐप को ऑथराइज़ कर रहे हो आप, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो विद दैट सेड मैं क्या करूँगा कि टर्न कर लूँगा ऑन अपनी लेस सिक्योर ऐप्स। तो देखो यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है टर्न ऑन लेस सिक्योर ऐप्स, और यहाँ पर देखो कह रहा है कि अगर आपका लेस सिक्योर ऐप्स ऑफ है अकाउंट के लिए, तो यहाँ क्लिक करके आप इसको ऑन कर सकते हो। तो मैं भी इसको खोलूँगा तो ये मुझे लॉगिन मांगेगा, लेकिन आपका आएगा कि टर्न ऑन कर लो, तो आप इसको टर्न ऑन कर देना, और इंश्योर करना कि 2 बार क्लिक ना करो आप लोग। कभी कभी वो 2 बार क्लिक हो जाता है तो ऑन होके फिर से ऑफ हो जाता है। एक स्टेप ये करना है आप लोगों को। दूसरा स्टेप क्या करना है, अपने अकाउंट में जाना है Gmail के, उससे पहले प्रोग्राम रन करना। मैंने अभी इसमें डाला नहीं है, ये ईमेल की वैल्यूज़ डाली नहीं है, देखो यहाँ पर ये मुझे एरर दे रहा है, लेकिन और यहाँ पर आप एग्जिट भी लिख लेना जब टेस्ट करोगे, तो ताकि आपका प्रोग्राम यहीं के यहीं खत्म हो जाएगा। टेस्ट करने के लिए, सिर्फ टेस्ट करने के लिए एग्जिट लिखना है यहाँ पर, ताकि क्या होगा, सिर्फ ये चलेगा, इतना चलेगा। या इसको नीचे वाले को कमेंट आउट कर देना, जो भी आपको करना है कर लेना टेस्ट करने के लिए। मैं एग्जिट लिख रहा हूँ, फिर आप बाद में हटा दूंगा इसको। और एक बार ये किया जब आपने, तो क्या होगा, आपका ईमेल चला जाना चाहिए। हो सकता है आपका ईमेल ना जाए, आपके पास एक ईमेल आए कि भाई आपका जो अकाउंट है उसको लॉगिन किया गया कहीं से, ऐसा कुछ ईमेल आएगा। अब क्योंकि वो आपने खुद ही किया है यहाँ से, तो आप लोग उसको ऑथराइज कर सकते हो कि भाई दिस वाज मी। Gmail का ईमेल आएगा, उसमें क्लिक करना पड़ेगा दिस वाज मी। तो एक ईमेल आपको दे सकता है Gmail की भाई हमने एक ऐप को ब्लॉक किया जो कि आपके अकाउंट को एक्सेस करने की कोशिश कर रही थी, हमने उसको ब्लॉक कर दिया है, और आप जो है इसको क्या ऑथराइज़ करना चाहते हैं, तो आप लोग उसको हाँ कर देना। लेकिन
ये आपने जैसे ही कर दिया, अगर नहीं किया तो आपका ये बार बार एरर आएगा, वो बोलेगा पासवर्ड गलत है, जो कि मिसलीडिंग होगा और प्रॉब्लम आपको आएगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको लेस सिक्योर ऐप्स को ऑन करने के बाद अपना ईमेल भी एक बार चेक कर लेना। और अगर आप लोग इसको सिर्फ जस्ट फॉर फन कर रहे हो तो आप बाद में लेस सिक्योर ऐप्स ऑफ भी कर सकते हो उस प्रोग्राम को टेस्ट करके। और फ्यूचर में अगर आपके पास पैसे हैं तो आप जीमेल की एपीआई खरीदो, जी सूट खरीद के, और मेलचिम की एपीआई खरीदो। ये सारी चीज़ें आप करो अगर आप लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न हो सिक्योरिटी को लेकर तो। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया कि सिंपली अपना इसी से काम चला लिया, ठीक है। अब ये सब कुछ आपके ऊपर है। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं यार लेस सिक्योर लिख कर आ रहा है, क्या सिक्योरिटी चली गई क्या हमारी, आप क्या बता रहे हो, ये तो लेस सिक्योर लिख कर आ रहा है, ओ माय गॉड। ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बात मानो, आप इसको कर सकते हो। ये ऑप्शन है इसीलिए दिया गया है यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो आप इसको यूज़ करो ऑप्शन को। विद दैट सेड मैं क्या करूँगा, आगे बढ़ूँगा और यहाँ पर आप लोग अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल देना। अभी मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल रहा हूँ, और अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के मैं यहाँ पर देखूँगा कि क्या ईमेल जाता है या नहीं जाता है, ठीक है। तो मैं ईमेल आईडी और पासवर्ड डालूँगा, और यहाँ पे जो ईमेल आईडीज़ हैं test@gmail.com की जगह मैं अपना ईमेल आईडी डाल दूँगा सब जगह पर। और उसके बाद मैं देखूंगा कि क्या मेरे पास ईमेल आता है कि नहीं। तो मैं फिर से बताता हूँ मैं क्या स्टेप करूँगा। यहाँ अपनी ईमेल आईडी डाल दूंगा, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ अपनी ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ अपना जीमेल आईडी और पासवर्ड डाल दूंगा जिससे मैं भेजना चाहता हूँ। तो मुझे इस वाली ईमेल आईडी में, जो कि मेरी ईमेल आईडी है, उसमें एक ईमेल मिलेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा अभी ये सारी डिटेल्स अपडेट करके और उसके बाद इस प्रोग्राम को रन करूँगा। लेकिन उससे भी पहले आप लोग यहाँ पर 2020 जो लिखा हुआ है इसको हटा दें, वरना ईमेल जाएगा नहीं, क्योंकि ये मार्क हो चुका है एक बार कि भाई जा चुका है ईमेल। इसको सेव करूँगा मैं और ये अपडेट करूँगा वैल्यूज़, और यहाँ पर अपनी जीमेल आईडी और पासवर्ड अपडेट करूँगा, फिर प्रोग्राम रन करके आपको दिखाता हूँ। सो गाइज मैंने यहाँ पर क्या किया, अपनी जीमेल आईडी को अपडेट किया, और जीमेल आईडी को अपडेट करने के बाद मेरे पास ये जो ईमेल है वो आ गया उन आईडीज़ में जिन आईडीज़ में मैंने इसको कॉन्फ़िगर किया था। तो मेरे पास उतनी बार आया ये ईमेल जितनी बार मैंने इसको लिखा हुआ था, और ये प्रोग्राम जो है मैंने टेस्ट किया कि काम कर रहा है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको बंद कर दूंगा और आ जाऊँगा वापस अपने प्रोग्राम में। और अभी दोबारा इस प्रोग्राम को अगर मैं रन करूँ तो आप लोग देखो यहाँ पर ये रन नहीं हो रहा है, और उसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि data.xlsx में क्या हुआ है कि यहाँ पर, जैसे कि आप लोग ये देख सकते हो, यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर 2020 लग चुका है मैंने, कि इसका मतलब ये है कि मैंने इनको विश कर दिया इन सारे लोगों को, ठीक है। अब आप यहाँ पर जो डायलॉग है इसको अपने हिसाब से बनाना। मैंने यहाँ पर रैंडम डायलॉग्स डाले हुए हैं। मेरे पास एक अपना प्राइमरी शीट भी है जिससे मैं अपने दोस्तों को भेजता हूँ ईमेल्स। उसमें मैंने बहुत अच्छे अच्छे पर्सनल डायलॉग्स डाल रखे हैं उस इंसान के लिए जिसको मैंने भेजना है बर्थडे विश। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने मेरे शुभम नामक दोस्त को भेजना है तो मैं उसके साथ जो बिताई हुई यादें हैं वो मैं लिखूंगा उसमें कि भाई शुभम भाई हम वहाँ मिले थे, चाय पी थी बैठ के ढाबे के बाहर, याद है कितना मज़ा आया था। वो सारी चीज़ें लिखेंगे कि याद है शुभम भाई एक बार हम जनरल के डिब्बे में आए थे अकेले घूम के, और कितना मज़ा आया था वहाँ पर, वो भी दिन थे। इस टाइप से आप लोग जो है लिख देना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको बंद कर दूँगा, सेव भी कर दूँगा, और उसके बाद अपने प्रोग्राम में यहाँ पर वापस आकर ये जो मैंने बाय द वे टेस्टिंग के लिए सेंड ईमेल लिखा था इसको मैंने कमेंट आउट कर दिया है, और उसी के साथ साथ सेंड ईमेल मैंने यहाँ पर जीमेल आईडी को अपने कर दिया था टेस्ट करने के लिए। लेकिन मैं वापस से इसको ऐसे कर दूँगा तो क्या करेगा ये प्रोग्राम बेसिकली आपके ईमेल पुल करेगा इस डेटा शीट में से। सब्जेक्ट हैप्पी बर्थडे, सब्जेक्ट चेंज भी कर सकते हो आप, और जो सब्जेक्ट है उसको आप लोग अपने एक्सेल शीट में भी डाल सकते हो सब के नाम से, सब्जेक्ट के नाम से, और वहाँ से आप पुल कर सकते हो। हर इंसान का अपना अपना सब्जेक्ट होगा, ये भी कर सकते हो आप। डायलॉग तो पता ही है आपको क्या है, मैंने बताया अभी। और उसके बाद हमने जस्ट अपनी शीट को वापस से अपडेट कर देना है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि बार बार एक ही इंसान को प्रोग्राम सेंड हो। तो आप कहोगे हैरी भाई चलो ये प्रोग्राम लिख दिया, लेकिन इसको बैठ के रोज़ रन कौन करेगा, ये तो एक बहुत बड़ा पेन है, इसको रन कौन करेगा बैठ के। तो यार इसको देखो बैठ के हम रन नहीं करेंगे, इसको हम करेंगे शेड्यूल। अब यहाँ पर इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ कि देखो यहाँ पर ये जो कमेंट्स हैं इनको मैं रख रहा हूँ ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। आप लोग जब रेफ़र करें इस वीडियो के साथ प्रोग्राम को तो ये सब सेंस बनाए, आप डायरेक्टली अनकमेंट करके इसको यूज़ कर पाएँ। लेकिन प्रोडक्शन प्रोग्राम में इस तरह के कमेंट्स को हटा देना और चीज़ों को बहुत ऑर्गेनाइज़ करना आप लोग, मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसको भी ऐसे ही रहने देना चाहता हूँ। चलो जी बढ़िया। अब शेड्यूल करने की जहाँ पर बात आई, मैं टर्मिनल को खोलूँगा। टर्मिनल को खोलने के बाद मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो जो मेरा पाइथन है मैं उससे रन करना चाहता हूँ इस प्रोग्राम को। तो अगर मैं यहाँ पर pwd करूँ तो ये पूरी मुझे इसका पाथ मिल गया, ठीक है। इस पाथ को मैं कॉपी करूँगा
और इस पाथ को कॉपी करने के बाद या फिर आप फाइनली यहाँ पर आकर ये भी कॉपी कर सकते हो, ठीक है, इसको कॉपी कर लो। मैं main.py को रन करना चाहता हूँ जो कि इस लोकेशन पर मौजूद है। और कब रन करना चाहता हूँ? रात को 12 बजे, हाँ रात को 12 बजे, ताकि सबसे पहला इंसान मैं ही बनूँ ईमेल सेंड करने वाला मेरे दोस्त को। वो भी तो बोले यार हैरी कितना अच्छा दोस्त है, सबसे पहला ईमेल इससे सेंड किया, मेरा सबसे अच्छा दोस्त हैरी है। इस तरह से आपको, अगर आप भेजोगे दोस्त को ईमेल, बताना मत उसको पाइथन से भेजा, नहीं तो वो कहेगा यार ये क्या, ये तो मैं भी कर सकता हूँ यार। ये मत बताना उसको कि कोड विद हैरी का वीडियो देखकर ये प्रोग्राम बनाया और ये मैंने जो है शेड्यूल कर रखा है मशीन में। नहीं, आप कहना कि भाई देखो मैंने टाइप कराई मेल तेरे लिए, तब ज़्यादा प्यार बढ़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैंने एक क्रॉन बना रखी है, यहाँ पर एक शेड्यूलर बना रखा है पाइथन hello.py। मैं अभी क्या करूँगा, इस वाले को डिलीट कर दूंगा, ये मेरा पुराना प्रोग्राम है। मैं आप लोगों को शुरू से इस टास्क को बनाना बताऊँगा। अब क्या करना, टास्क शेड्यूलर सर्च करना है यहाँ पर अपनी विंडोज़ में, ये खुल जाएगा। एक बार ये खुल गया आपका टास्क शेड्यूलर, तो आप क्या करना है, यहाँ पर टास्क शेड्यूलर लाइब्रेरी में आना, यहाँ पर क्लिक करना और उसके बाद क्रिएट टास्क पे क्लिक करना है। यहाँ पर क्रिएट टास्क, कब आप रन करना चाहते हो, ट्रिगर्स में आना, यहाँ पर न्यू में क्लिक करना और यहाँ पर लिखना कि डेली आप रन करना चाहते हो रात को 12 बजे 000000, यानी कि सबसे पहले इंसान आप बनना चाहो अगर, तो आप इस तरह से इसको कर सकते हो। और उसके बाद इसको ओके कर दो, ये डेली आपका रन होगा। और उसी के बाद आपको क्या करना है, कंडीशन सेटिंग्स, क्या रन करना है ये इसको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख देता हूँ बर्थडे विशर बाय कोड विद हैरी, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में लिख दो कि भाई ये मैंने बनाया पाइथन प्रोग्राम, बर्थडे विश करता है लोगों को वगैरह वगैरह, फलाना डिमाका, ठीक है। और इसके बाद आप क्या करो, क्या टास्क रन करना है आपको, एक्शन क्या है, न्यू में क्लिक करो, ठीक है। क्या करना चाहते हो आप, ऑब्वियसली हम एक प्रोग्राम स्टार्ट करना चाहते हैं जो कि पाइथन है, तो ब्राउज पे क्लिक करो और जहां आपका पाइथन इंस्टॉल्ड है वहां पर आओ। देखो मेरा पाइथन कहाँ इंस्टॉल्ड है, मैंने वहां पर आया हुआ मैं, और ये python.exe है, इसको सेलेक्ट कर लो। तो आप ये कह रहे हो कि भाई मैं पाइथन की मदद से ये रन करना चाहता हूँ, क्या, /main.py, यानी कि इस प्रोग्राम का लोकेशन डाल दिया मैंने पाइथन रन करना है इस आर्ग्यूमेंट के साथ। तो पाइथन का पहला आर्ग्यूमेंट फाइल होता है, तो पाइथन फाइल नेम रन कर देता है और मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा। तो बेसिकली क्या होगा कि मेरा ये रन हो जाएगा। और ये मेरा क्योंकि रन हो जाएगा, और मैं टेस्ट कैसे करूँगा कि ये रन हुआ है, मैं कैसे टेस्ट करूँगा ये रन हुआ है, मैं एक काम करता हूँ, ये रन हुआ है टेस्ट करने के लिए मैं इसमें एक सिंपल सा ट्रिगर डाल देता हूँ, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कर रहा हूँ। मैं import OS करूँगा, os.chdir भी कर लेना आप लोग, ये भी काम आएगा आपको, ठीक है। और यहाँ पर रॉ स्ट्रिंग कर लेना इसको। तो ये क्या होगा कि आपकी डायरेक्टरी यहाँ पर चेंज कर देगा। और उसके बाद आप लोग क्या करना, यहाँ पर os.mkdir और उसके बाद यहाँ पर लिख देना p, ठीक है। रन करता हूँ इसको, और इसको मैंने रन किया तो मेरा प्रोग्राम चला और यहाँ पर p नाम की डायरेक्टरी बन गई। मैं इस डायरेक्टरी को डिलीट कर देता हूँ। ये p नाम की डायरेक्टरी मैं टेस्टिंग नाम से बनाता हूँ। यार p क्या होता है, टेस्टिंग। अब अगर मेरा शेड्यूलर काम कर रहा है तो मेरी यहाँ पर टेस्टिंग नाम की डायरेक्टरी बन जानी चाहिए, ठीक है, जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैंने तो रात के 12 बजे लगाया लेकिन टास्क को अपने, मैं काम करता हूँ अभी लगा देता हूँ, अभी जस्ट अभी 1 मिनट के टाइम में लगा देता हूँ। और यहाँ पर मैं ट्रिगर्स को चेंज कर देता हूँ और इसको मैं चेंज कर देता हूँ 16, और अभी टाइम हुआ है, मैं 13 मिनट पे इसको लगा देता हूँ इसको, ठीक है। मैंने ओके कर दिया और यहाँ पर आ जाओ। जैसे ही ये रन होगा यहाँ पर मुझे टेस्टिंग नाम से फोल्डर बन जाना चाहिए, और अगर मेरा टेस्टिंग नाम से फोल्डर नहीं बना मतलब ये मेरा टास्क शेड्यूल नहीं हुआ है ठीक से। तो मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पर टेस्टिंग के बनने तक का, और लगभग 1 मिनट के बाद मैंने लगा दिया है। और यहाँ पर टेस्टिंग बना कि नहीं मैं ये देख रहा हूँ। टेस्टिंग तो मेरा यहाँ पर नहीं बना कोई फोल्डर, तो क्या ये प्रोग्राम सही से रन नहीं कर रहा है। मैंने इसको शेड्यूल तो किया है सही से, और मैंने टाइम पे भी शेड्यूल किया है, तो लगता है टाइम अभी हुआ नहीं है। तो मैं वेट करूँगा, और उतनी देर में मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि ये जो कोड है आप लोगों को मैं दे दूँगा, ठीक है। ये कोड आप लोगों को मिल जाएगा, और आप लोग इस कोड को और थोड़ा खूबसूरत बना लेना। और ये जो मैंने लिखी है लाइन जस्ट फॉर टेस्टिंग लिखी है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जस्ट फॉर टेस्टिंग, ठीक है। और हमारा जो यहाँ पर मैंने ट्रिगर लगाया था, यहाँ पर मेरी जो फोल्डर है वो बना नहीं है, ठीक है।
ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सही से शेड्यूल किया है कि नहीं मैं ये देखता हूँ। 16:13 एवरी डे, और मैंने यहाँ पर इसको 16:12:44 पे बताया था। 16:13 एवरी डे पे रन होना चाहिए। क्या ये रन नहीं हुआ? हाँ, लगता है ये रन नहीं हुआ, तो कोई प्रॉब्लम आ गई लगता है। एक काम करता हूँ, इसको रन पे क्लिक करता हूँ। इसको मैंने रन पे क्लिक किया, तब भी यहाँ पर जो है नहीं बना मेरा टेस्टिंग फोल्डर, यानी कि कोई दिक्कत है। अब आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ करनी पड़ेगी, जो कि क्या है कि जब आप यहाँ पर अपने शेड्यूलर में पैरामीटर को डाल रहे हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, एक्शंस में जब आप यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तब यहाँ पर तो ब्राउज करके पाइथन का वो डाल देने का, जहाँ पर भी पाइथन इंस्टॉल्ड है उसकी python.exe। और यहाँ पर जब आर्ग्यूमेंट डालोगे ना तो डबल कोट ज़रूर लगा लेना। डबल कोट लगा लेना, सबसे पहले तो कॉपी कर लेना अपने फाइल एक्सप्लोरर में जाकर, उसमें जाकर आप लोगों को क्या करना है कि जो भी आपकी फाइल का पाथ है, फाइल का नाम भी लिख देना mean.py है मेरे केस में, और डबल कोट लगा लेना सामने और पीछे दोनों तरफ, और ओके कर लेना, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको वापस से शेड्यूल करता हूँ और मैं इसको डबल क्लिक करके ट्रिगर्स में डाल दूँगा। क्या डालूँ ट्रिगर्स में? जो अभी का टाइम है वो डाल देता हूँ, और मैं यहाँ पर डाल दूँगा 22, ठीक है, और ओके कर दूँगा। और यहाँ पर देखो कोई फोल्डर नहीं बनाई, देखो ट्रिगर हुआ और टेस्टिंग यहाँ पर मेरा आ गया। और इसने ईमेल वगैरह भी भेज देने हैं अगर आप लोग सही से यहाँ पर जीमेल आईडी पासवर्ड डालोगे तो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं टेस्टिंग को डिलीट कर देता हूँ। ये जस्ट मैंने टेस्ट करने के लिए आपको बनवाया था कि भाई देखो, हाँ ये जो mkdir करके टेस्टिंग फोल्डर है ये बना रहा है, लेकिन चेंज डायरेक्टरी मत हटाना। आई रिपीट, चेंज डायरेक्टरी मत हटाना। क्यों? क्योंकि चेंज डायरेक्टरी आपको इस डायरेक्टरी में लाकर प्रोग्राम रन करवाएगी। हम डेटा वगैरह रीड कर रहे हैं, यहाँ एरर थ्रो ना हो इसलिए। और इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि आप लोग क्या करें कि इसका फुल पाथ दे दें डेटा.xlsx का। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से ईमेल भेजे जा सकते हैं पाइथन की मदद से, और किस तरह अपने दोस्तों को आप लोग बर्थडे विश कर सकते हो। तो ये चीज़ आप लोगों को जो है आई होप कि समझ में आ गई होगी। कुछ चीज़ों की बातें करना चाहूँगा, और वो ये है कि अगर आप लोग SMS सेंड करना चाहते हो, SMS सेंड यूजिंग API, मतलब कोई API अगर है तो यहाँ पर देखो बहुत सारे API प्रोवाइडर्स हैं SMS के, जो कि बल्क SMS API प्रोवाइड करते हैं। ये खुल नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। खुल गया, ये देखो एक ये है exotel.com। बहुत सारे लोग हैं आजकल, तो इतने लोग हैं कि गिनती करना मुश्किल है। और ट्विलियो की SMS API, आप इनमें से किसी की भी SMS API इंटीग्रेट कर सकते हो। देखो इन्होंने बताया हुआ अभी कैसे करना है। चूज़ योर लैंग्वेज, मैं कभी इस वेबसाइट पर आया भी नहीं हूँ पहले, बाय द वे। पाइथन करूँगा मैं, सिंपल गेट रखूँगा, और यहाँ पर देखो ये कह रहा है कि भाई ये प्रोग्राम जो है क्या करवाएगा, एक SMS सेंड करवा देगा। मैं क्या करूँगा, इसको एक फंक्शन में डाल दूँगा डेफ के अंदर, और जहाँ मैं ईमेल सेंड करता हूँ वहाँ पर मैं ये चीज़ सेंड कर दूँगा, ठीक है। तो ये आप जो है कॉपी करके रन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये लोग आप लोगों को प्राइसिंग भी बता रहे हैं कितनी है। मेरे हिसाब से इनका जो शुरू में किसी भी वेबसाइट का कोई पैसा लगना नहीं चाहिए, क्योंकि देखो 10 मैसेज फ्री है, 10 मैसेज आपको फ्री दे रहे हैं, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो। और यार अगर ऐसा ही है तो यार 270 रुपये लगा के, अच्छा कितने दोस्त हैं आपके? हज़ार से ज़्यादा तो होंगे नहीं जिनको आप बर्थडे विश करोगे, तो यार एक साल का 270 रुपये सही उनके लिए, ठीक है। 70 पैसे जो है आप ये बंडल अगर आप डलवा लोगे तो मेरे हिसाब से 30-40 भी दोस्त हैं अगर आपके, तो कितनी बार हो जाएगा आपका, करीब 30-35 साल के लिए छुट्टी हो जाएगी आपकी, ठीक है। अगर 30 दोस्त हैं आपके तो आपकी 30 साल के लिए छुट्टी हो जाएगी, आपने अगर ये वाला डलवा लिया तो आपके पास 1000 मैसेजेस रहेंगे। 1000 मैसेजेस आपके, अगर एक साल में आप 30 मैसेज भी भेजते हो तो 30 साल के लिए भी, 30 साल से भी ज़्यादा के लिए आप भेज सकते हो मैसेज। तो ज़रा सोचो यार, काफ़ी सस्ता है लेकिन कितना कूल है, ठीक है। तो और 10 मैसेज तो फ्री है ही है, देख लो यहाँ पर। तो कम से कम एक साल के 10 दोस्त तो आपके कहीं नहीं गए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग जो है इसको यूज़ कर सकते हो, और काफ़ी सस्ता भी है। कोई ना कोई और अगर फ्री मिल जाए आपको तो वो यूज़ कर लेना, लेकिन तो जस्ट मैंने गूगल सर्च किया तो पहला आ गया, और इनके पास पाइथन की API भी थी, तो मैंने इसको जो है आप लोगों को दिखा दिया। तो ज़रूरी नहीं है कि आप लोग जो है सिर्फ ईमेल ही भेजो, आप SMS भी भेज सकते हो। कल कोई नई चीज़ चल जाए वो भी भेज सकते हो, और कूल बन सकते हो। हर रात को 12 बजे शेड्यूल कर देना यहाँ पर। इसको मैंने जिस टाइम पे शेड्यूल किया वो सही नहीं है, आप लोग यहाँ पर रात को 12 बजे इसको शेड्यूल कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर इनके कुछ ट्रिगर्स हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ इनके सेटिंग्स है जो कि आप जो है यूज़ कर सकते हो।
ये कह रहा है कि यार अगर टास्क फेल हो जाए तो क्या करें। इफ द टास्क डज नॉट एंड व्हेन रिक्वेस्टेड, फोर्स टू स्टॉप, रन टास्क एज सून एज पॉसिबल आफ्टर अ शेड्यूल स्टार्ट इज मिस। ये टिक कर लेना। अब देखो आपका ये प्रोग्राम तब रन होगा जब आपका कंप्यूटर ऑन है। कभी कभी आपका कंप्यूटर ऑन होगा नहीं, रात को हो सकता है आप सो जाओ जल्दी, वैसे मेरा तो चलता रहता है, लेकिन आपका अगर नहीं चल रहा है, शट डाउन करते हो आप, तो अगले दिन जैसे ही सुबह को खोलोगे आप और पिछली रात को आपने विश नहीं किया है दोस्तों को, तो ऑटोमेटिकली वो रन हो जाएगा अगर आप इसको टिक कर दोगे तो कितनी कूल चीज़ है यार, ज़रा सोचो कितना इंटरेस्टिंग मतलब यूज़ केस है पाइथन का। रन टास्क एज सून एज पॉसिबल आफ्टर अ शेड्यूल्ड स्टार्ट इज मिस्ड। तो ये चीज़ जो है आप लोग कर सकते हो। अब लिनक्स वाले भाई बहनों के लिए, मेरे लिनक्स वाले भाई बहन जो हैं उनके लिए भी बताता हूँ मैं क्या करना है। लिनक्स क्रॉन जॉब, लिनक्स में तो और भी आसान है। लिनक्स में क्रॉन जॉब कैसे सेट करना है ये आप देख लेना। आप डेली क्रॉन जॉब जो है सेट कर लेना, यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है डेली क्रॉन जॉब कैसे सेट करना है। क्रॉन टैब -C करके आप लगाओगे तो यहाँ पर आप जो है पाथ दे देना अपने प्रोग्राम का और सिंटेक्स देके आप आराम से इसको कर सकते हो। जो लोग लिनक्स यूज़ करते हैं, अगर आप सर्वर यूज़ कर रहे हो, वैसे एक आइडल तरीका होगा कि इसको सर्वर पे लगा के डाल दो, सर्वर पे लगा के इसको डाल दो, चलता रहेगा ये। और एक बार आप सर्वर पे लगा के डालोगे ना तो पता है क्या होगा कि आपको कभी कंप्यूटर ऑन रखने की ज़रूरत ही नहीं है, खुद चलेगा, वो सब कुछ खुद होगा। कितना इंटरेस्टिंग है यार, इससे ज़्यादा मतलब इससे ज़्यादा मज़ेदार चीज़ क्या ही हो सकती है। तो लिनक्स में हो तो क्रॉन टैब यूज़ कर लेना, सर्वर खरीद लेना $5 का, और उसमें अपनी वेबसाइट्स भी रखा करो। एक मैं तो कहता हूँ कि अगर आपके पास पैसे हैं, अनटिल अनलेस आपके पास कोई बहुत बड़ा पैसे का कंस्ट्रेंट नहीं है, तो आप एक $5 का सर्वर तो अपने हाथ में रखा करो। और मैंने आप लोगों को अपने डिजिटल ओशन का रेफरल लिंक भी दिया है, और वो रेफरल लिंक मेरी कमाई के लिए नहीं है, वो रेफरल लिंक आप लोगों के $100 पाने के लिए है। तो मेरी अगर आप वेब डेवलपमेंट की जो सीरीज़ है उसमें जाओगे, डिजिटल ओशन में जहाँ मैंने डिप्लॉयमेंट बताया वहाँ जाओगे, तो वहाँ पर आप लोग मेरा रेफरल लिंक यूज़ करोगे अगर, तो आप लोगों को मिलेगा $100। मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा उसको छोड़ दो, लेकिन आपको $100 ज़रूर मिल जाएगा साइनअप करोगे उस लिंक से। तो और वैसे साइनअप करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो मेरे रेफरल लिंक से अगर चाहो तो साइनअप कर सकते हो। मैं कोई बिजनेस नहीं कर रहा हूँ इस चीज़ का, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। यहाँ पर क्रिएट और फ्री VPS यहीं पर बताया था मैंने, इसी वीडियो में कहीं बताया मैंने, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है आई गेस। ये देखो $100 आपको फ्री मिलता है अगर आप इस लिंक की मदद से साइन अप करते हो तो आप लोग जो है बिल्कुल भी अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना, $100 आपको मिल जाएगा, ठीक है। और वैसे भी अगर आप लोगों ने ये जो वेब डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट है इसको एक्सेस नहीं किया तो ये भी कर लेना, और वेब में भी आप इस चीज़ को इंटीग्रेट कर सकते हो जेंगो वगैरह की मदद से। लेकिन यहाँ पर जो है मैं अभी क्या करूँगा कि ये प्रोग्राम आप लोगों को दे दूंगा, और आप ये प्रोग्राम जो है इसको चलाना ज़रूर, लगाना सब लोग लगाएं सर्वर पे और मुझे बताएं, और लगाने के बाद मुझे ज़रूर बताना, और मुझे नीचे कमेंट में बताओ कौन कौन ये काम करने वाला है अभी के तुरंत अभी ज़रूर बताना मुझे, ठीक है। तो ये चीज़ लगाने के बाद आप SMS शायद इंटीग्रेशन छोड़ दो, क्योंकि SMS इतना कोई यूज़ करता नहीं है, ईमेल ही ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, और ईमेल हमने कर दिया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि पता नहीं चलता किसी को कि हमने ईमेल कैसे भेजा है। तो जब ईमेल आता है, आजकल ईमेल हर कोई चेक करता है, SMS शायद कोई चेक करता हो या ना करता हो। तो ये प्रोग्राम कैसा लगा एक तो ये बताओ, और यार प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि ये वीडियो, इस तरह के वीडियोस अगर आप लोगों को और चाहिए तो आप लोगों को लाइक यार करना पड़ेगा, तभी मैं इस तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाऊंगा, और मुझे पता चलेगा कि हाँ यार ये वीडियोस इंटरेस्टिंग है। और उसी के साथ साथ यार प्लेटफॉर्म को भी पता चलता है कि ये वीडियोस अच्छे हैं अगर आप लोग लाइक करते हो तो टू बी वेरी ऑनेस्ट लाइक से फ़ायदा होगा वीडियो को, तो आप काइंडली प्लीज़ लाइक कर दो सिर्फ वीडियो के फ़ायदे के लिए, और ऑब्वियसली आपको तो फ़ायदा प्रोग्राम दे ही देगा। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को इस तरह के और प्रोग्राम्स एक्सेस करने तो ये प्लेलिस्ट एक्सेस कर लो। मैंने इसमें पासवर्ड जनरेटर, पानी पीने की नोटिफिकेशन आप लोगों को आती रहे वो बताया है, फिर उसके बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक फोल्डर क्लीनर बताया है। अब इस वीडियो को रैप करने से पहले एक चीज़ और दिमाग में आई, वो भी बोल ही देता हूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं यार यहाँ पर वाइल ट्रू क्यों ना लगा लें। एक वाइल ट्रू लगाकर उसको हम लोग टाइम डॉट स्लीप करके 24 घंटे के लिए स्लीप करा दे प्रोग्राम को, और 12-12 बजे वो चलता रहे। हाँ वो काम करेगा आइडियली दैट विल वर्क। लेकिन प्रॉब्लम क्या है उस अप्रोच की कि आपका प्रोग्राम है वो चलता रहेगा। अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम को इस चीज़ की जिम्मेदारी दे दो कि आप भाई इस प्रोग्राम को शेड्यूल कर दो और चला देना इतने बजे, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस काम को सबसे अच्छा कर सकता है। अगर आपने एक प्रोग्राम को रखा तो आपकी रैम खाएगा, वो सारी चीज़ें खाएगा। हो सकता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूल करे तो उस लो लेवल पर भी वो जाके खाए रैम को, लेकिन द बेस्ट वे टू डू इट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम को जिम्मेदारी दे दो तो आप सबसे लो लेवल पे पहुंच गए कंप्यूटर के, वहाँ पर आप जिम्मेदारी दे रहे हो किसी काम को करवाने की कंप्यूटर को, तो वो सबसे सही तरीका है। इसलिए क्रॉन जॉब और शेड्यूलर मैंने एक्स्ट्रा बताया। थोड़ा सा पेन होगा ये आप लोगों के लिए कि यार ये क्या बता रहे हैं। मैं आपको वाइल ट्रू आराम से लगा के यहाँ पर दिखा देता, बट टू बी ऑनेस्ट नॉलेज इंपॉर्टेंट है। एट द एंड ऑफ द डे ये पाइथन प्रैक्टिस है,
ऑब्वियसली एक बहुत कूल प्रोग्राम बना है और आप लोग यूज़ भी करोगे इस चीज़ को, लेकिन हमको आना चाहिए, हमारा ज्ञान जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विद दैट सेट, आप लोगों ने अगर पाइथन का कोर्स एक्सेस नहीं किया तो वो कर लेना एक्सेस, और उसी के साथ साथ ये प्रैक्टिस प्रोग्राम तो यार सबको एक्सेस करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, पाइथन प्रोग्राम्स एक्सेस करना, अच्छे से कोडिंग करो। कोई अच्छी चीज़ अगर आप लोग बनाते हो तो मुझे दिखाओ, मैं तो शेयर कर ही देता हूँ वीडियोज़ के थ्रू। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।